15 पार्ट के स्टार्टिंग में वी शिंग जाओशी को किस करने जा ही रहा होता है कि वो उसे रोकती है और कहती है कि अगर उसकी नौटंकी हो चुकी है पूरी तो वो वॉशरूम के बाहर जाए और उसे बाहर तक रास्ता दिखाती है। उसी वक्त वी शिंग को मिचेंग का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि जसन वू को जो कॉन्ट्रैक्ट लोगों ने भेजा था वो उसे देख रहा है और उसके पेज पे जहाँ पे इश्यू हुआ है वो पेज को छूने पे लग रहा है कि वो और पेजों से अलग है और उस पेज का प्रिंट भी और पेजों के मुकाबले कलर में हल्का है। वी शिंग कहता है कि ठीक है वो उसे मिलने आ रहा है। उसी वक्त मिचेंग के डोर पे कोई आता है। वो जाकर देखता है तो वो पहचान नहीं पाता है कि वो उसकी वाइफ है। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसकी कोई हेल्प कर सकता है। क्यूजिंग उससे कहती है कि क्या वो उसे पहचान नहीं पा रहा है और वो बार बार अपनी पलकें झुका रही होती है। तो वो कहता है कि क्या उसकी आंख में कुछ चला गया है, वो साफ कर सकता है। बट वो तभी कहती है कि वो अपनी पलकें झपका रही है ताकि वो उसे पटा सके और वो उससे पूछती है कि क्या उसने डिनर करा है और वो उसके लिए डिनर बनाएगी। मी चैंग सोच ही रहा होता है कि उसकी वाइफ इतनी अजीब क्यों बिहेव कर रही है। उसी वक्त क्यूजिंग उसे पूछती है कि जैसे वो अभी है क्या वो उसे पसंद आ रही है। तो वो उसे निराश नहीं करना चाहता है इसलिए वो उसे हाँ कह देता है। क्यूजिंग बड़ी खुश होती है और कहती है कि वो वेट करे और वो डिनर बना के लाएगी। बट किचन में जाते ही वो कहती है कि ये सब तो बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला है बट वो ये सब करके रहेगी क्योंकि लग रहा है कि मिचिंग को ये सब पसंद आ रहा है। और वो मिचिंग के लिए खाना बनाती है। वो टेस्ट करने के बाद कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा बना है बट उसी समय उसके नाक से खून आने लगता है और थोड़ी देर के बाद उसे वॉशरूम भी भागना पड़ता है। उसी वक्त उन लोगों के डोर पे कोई आता है जो कि जाओशी। अब वो क्यूजिंग को देखने के बाद कहती है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और वेशिंग भी कहता है कि उसने तो कभी सोचा नहीं था कि वो उसे इस अवतार में देखेगा। जाओशी उसे देखती है तो वो कहता है कि क्या वो उसकी तारीफ भी नहीं कर सकता और मिचिंग के बारे में पूछता है जो कि वॉशरूम में होता है। अब वो लोग खाना देखते हैं। जाओशी कहती है कि क्या उसने ये बनाया है तो क्यूजिंग कहती है कि हाँ। नेक्स्ट मोमेंट में वेशिंग मिचेंग से पूछ रहा होता है कि जब वो साइन कर रहा था, स्टैम्प कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट को, तो क्या वो वहाँ पे कोई और भी था। तो वो कहता है कि नहीं बट वहाँ पर थोड़े देर के लिए वो रेचल को छोड़ने गया था और हो सकता है कि उसी टाइम में किसी ने ये अदला बदली करा हो। जाओशी कहती है कि मगर वेन ने तो बताया है कि फुटेज में किसी को भी नहीं देखा गया है। विशिंग कहता है कि लग रहा है कि फुटेज से किसी ने छेड़छाड़ किया है और तभी वो लोग मिचेंग को देखते हैं और उसकी हालत पे हंसते हैं और कहते हैं कि लग रहा है उसे खाना भारी पड़ गया है। मिचेंग कहता है कि उसे भी मालूम नहीं कि क्यूजिंग को क्या हुआ है। जब से वो फेफे के वहाँ से आई है तो वो अलग ही बिहेव कर रही है और उसने कहा कि वो उसके लिए डिनर बनाएगी और ये सब उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। जाओशी कहती है कि इसमें अजीब क्या है, वो उससे प्यार करती है और वो उसका टेक केयर करना चाहती है इसलिए डिनर बनाई है। मिचेंग कहता है उसे भी ये सबसे अच्छा फील होता है और वो तो बहुत ग्रेटफुल है कि उसे शादी करने का मौका मिला है। ये देखते ही वेशिंग कहता है कि उसे ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है और उसे कॉल आता है और पूछने पे जाओशी को बताता है कि जो नील है वो उसे शांघाई की तरफ से कंपनसेशन मांग रहा है। नेक्स्ट सीन में जाओशी नील के साथ आई होती है शांघाई की तरफ से कंपनसेशन लेने के लिए। उसी वक्त उसे याद आती है वेशिंग की बात, जब वो लोग बात कर रहे थे दोनों सिबलिंग्स मतलब मिशू और नील के बारे में कि वो लोग कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पका रहे हैं बट वो क्या है वो लोगों को भी मालूम नहीं है। और वेशिंग ने उसे कहा था इसीलिए वो मिशू के पास उसे नहीं रहने देना चाहता है। तो जाओशी ने उसे कहा था कि उसके वहाँ रहने का एक और मतलब है ये कि वो जान पाएगी कि वो सबके पीछे आखिरकार है कौन। तो वेशिंग ने जाओशी से कहा था कि वो दोनों भाई बहन बहुत ज़्यादा चालाक है और उन लोगों का भरोसा जाओशी पे रहे, इसीलिए उन लोगों को यकीन दिलाना पड़ेगा कि उन दोनों के बीच में मतलब जाओशी और वेशिंग के बीच में अभी कुछ भी नहीं है और इसीलिए उन लोगों को झगड़ा करना होगा। फिर नील जाओशी से कहता है कि अगर उसे ऑकवर्ड फील हो रहा है, वो यहाँ नहीं रुकना चाहती तो वो यहाँ से जा सकती है। जाओशी कहती है कि वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल काम को अलग रखती है और उसे अभी मालूम है कि वो स्नो के लिए काम कर रही है तो वो यहाँ रुक सकती है। उसे वह विशिंग आता है और कहता है कि उसकी कंपनी की गलती है और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है तो वो भरपाई ज़रूर करके देगा और अगर कुछ काम नहीं है तो वो यहाँ से जाना चाहेगा। जाओशी उसे रुकने के लिए कहती है और नील को कहती है कि वो उससे कुछ अकेले में बात करेगी। तो नील रूम के बाहर जाके खड़ा हो जाता है बट सब कुछ उसे सुनाई दे रहा होता है जहाँ पर जाओशी विशिंग को कह रही होती है कि वो उसके साथ इसीलिए थी ताकि वो लोग जैसन वो से मिल सके बट अभी उसके बाद वो बताना चाहिए कि वो उसे माफ़ नहीं करी है कि जैसे वो मिशू से मिलकर उसने बैनियल कैंसिल करा है और वो बता रही है कि लोगों के बीच में अभी कुछ भी नहीं है और आइंदा से वो उसके पास आए या उससे बात करने की कोशिश ना करे।
नेक्स्ट मोमेंट में नील फेफे से मिलता है और उसे बताता है कि वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करा है और जिसके लिए उसे एक डेट चाहिए, तो क्या वो उसके साथ आ रहेगी। उसी वक्त वहाँ पर आता है निंग और कहता है कि वो अवेलेबल नहीं है और फेफे को कहता है कि वो उस इंसान से मतलब नील से दूर रहे, वो एक अच्छा आदमी नहीं है। फेफे उसे रोकती है और कहती है कि वो इस सब से दूर रहे और वो नील को कहती है कि वो उसके साथ ज़रूर जाएगी। निंग उसे कहता है कि अगर उसका पहले वाला निंगफे उसे कह रहा होता है कि अगर वो ना जाए तो क्या वो ऐसा करती, तो वो उसे कहती है कि वो निंगफे नहीं है। ये सुनते ही निंग थोड़ा बौखला जाता है क्योंकि हमेशा वो यही कहती रहती है। अब वो पूछता है कि उस निंगफे में ऐसा क्या अच्छा बात है। तभी उसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का याद आता है कि जो निंगफे था वो हमेशा ही जब भी फेफे मुसीबत में रहती थी तो वो उसकी मदद करता था और पूछने पे गर्व के साथ लोगों को बताता था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। इसके बाद मी चैंग विशिंग से मिलने आया होता है जो कि जल्दी में भी है। विशिंग उसे देखता है और उसका रीज़न पूछता है तो मी चैंग कहता है कि इस बार उसे जो सस्पेंड करा गया है वो तो कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल हो गया है क्योंकि सारे एम्प्लॉयज़ को ईमेल तक आया है, क्या उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। विशिंग कहता है कि उसे मालूम है कि ये काफ़ी ओल्ड फैशन है बट जब तक ये तरीका काम आ रहा है वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बार बार वो क्यों फंस जाता है। मी चैंग कहता है कि शायद उसकी किस्मत में ही ऐसा कुछ है। विशिंग उसी वक्त उसे देता है फुटेज और कहता है कि वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को तो क्वेश्चन नहीं कर सकता, इसलिए वो उसे फुटेज दे रहा है कि वही देखे कि असली कल्प्रिट कौन है। और इसी के साथ वो मीचिंग को दिखाता है एक फायरवर्क का पिक्चर और पूछता है कि वह कैसा है। तो फायरवर्क को देखते हुए मीचिंग कहता है कि ये जाओशी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और वो विशिंग से पूछता है कि क्या कहीं वो बाहर जा रहा है। तो विशिंग उससे कहता है कि उसका डेट है, वो डेट पे जा रहा है। और नेक्स्ट मिनट में देखते हैं जाओशी और विशिंग को जो कि दोनों ही खुफिया तरीके से तैयार होके आए होते हैं और पासवर्ड में बात कर रहे होते हैं। विशिंग कहता है कि वो कुछ ज़्यादा ही बचकानी हरकत नहीं करी पासवर्ड रख के, तो वो कह रही है कि वो किसी और को वो समझ के बात ना करने लगे इसलिए उसने पासवर्ड रखा है। और जाओशी विशिंग से पूछती है कि उसे आइडिया कैसे आया कि वो लोग मोनोरेल पे मिलेंगे। तो वो कहता है कि उसे देखते हुए कि वो कितनी बड़ी डिटेक्टिव बन के बैठी है तो उसने सोचा कि क्यों ना इतने ऊपर वो लोग रहे, ना ही कोई देख सके ना ही उन लोगों को कोई सुन पाए। तो जाओशी विशिंग से पूछती है उस कल्प्रिट के बारे में कि क्या वो उसे मिला। विशिंग कहता है कि उसने अपना चारा तो छोड़ दिया है, बस देखना है कि वो कब आके वो उसमें फंसेगा। और जाओशी भी उसे बताने लगती है कि वो नील पे नजर रखी हुई है। विशिंग उसे रोकता और कहता है कि वो काम की बातें अब बंद करे और एंजॉय करे। और तभी देखते हैं कि वो लोग डार्ट वाला गेम खेल रहे थे जिसमें जाओशी पूरा हार चुकी होती है। शॉपकीपर जाओशी को एक और बार ट्राई करने के लिए कहता है तो वो मना करती है। विशिंग कहता है कि वो जरूर ट्राई करेगा। विशिंग को वो रोकती है ये कहते हुए कि वो गेम में नहीं खेल पाएगा क्योंकि वो स्कोर करना है वो नहीं कर पाएगा। जाओशी को वो कहता है कि किसने ऐसा कहा है। और जब वो डांट मारना स्टार्ट करता है तो वो सारे डांट जाके सटीक लगते हैं जिसे देख के जाओशी इंप्रेस होती है और कहती है कि उसे नहीं मालूम था वो गेम में इतना अच्छा है। जाओशी को वो कहता है कि अभी उसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम है जिसमें वो बहुत अच्छा है। फिर जाओशी विशिंग कह रही होती है कि वो लोग वापस से इस जगह पे क्यों आए हैं। वैसे भी फोरकास्ट में बताया गया है कि यहाँ पे रेन होगा तो लोगों को जल्दी से घर चलना चाहिए। तभी वो उसे देखता है और काउंटिंग स्टार्ट करने लगता है। तो वो कहती है कि अगर वो कुछ और उसके साथ मजाक करने जा रहा है तो वो इस बार उसे छोड़ेगी नहीं। और तभी वो 1 तक काउंट करके दिखाता है तो वहाँ पर फायरवर्क होते हैं जिसे देख कर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि वो तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। तभी विशिंग कहता है कि जो वो देख रहा है वो तो उससे ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब जाओशी। इसके बाद फेफे निंग को कॉल कर रही होती है जो कि काफ़ी परेशान है उसके लिए क्योंकि उसका कॉल कभी से लग नहीं रहा है। और तभी उसी वक्त निंग वहाँ आता है तो वो उससे चिल्लाते रहती है कि वो उतना लेट कैसे आ रहा है और उससे कहती है कि वो पूरा का पूरा भीगा हुआ है, अपने सॉक्स निकाल के तो जाए। निंग उसकी बात सुन के सॉक्स तो निकालता है बट वो उसे फेंक देता है। फेफे तुरंत ही उसे उठाने के लिए कहती है, वो एक्टिंग करता उठाने की बट उसके ऊपर बाल झटक के भागने लगता है। फेफे उसे मारती है तो वो और उसके ऊपर अपना शर्ट फेंक के भाग जाता है। और वो शीशे में देखते हुए पूछ रहा होता है कि आखिरकार वो है कौन। जहाँ पे दिखाया जाता है कि वो डॉक्टर चैन के पास हिप्नोटिज्म के लिए गया होता है और उसकी सारी मेमोरीज भरी होती है फेफे से। और वो पूछता है कि सारी मेमोरीज फेफे के बारे में क्यों है। तो डॉक्टर चैन उसे कहती है कि जब उसकी मेमोरी लॉस हुई थी उससे पहले वही है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करा करता था। तो नहीं कहता है कि वो क्यों, क्योंकि वो जो फेफे है उसका तो हमेशा ही पारा चढ़ा होता है और वो उस पर हमेशा चिल्लाते रहती है। तो डॉक्टर चैन कहती है कि
उसने खुद ही अभी सारी अपनी मेमोरीज देखी है तो उसको आंसर मालूम ही होगा। और डॉक्टर चैन कहती है कि मगर उसने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो हिप्नोटिज्म के सेशन के लिए उसके पास आएगा। निंग बताता है कि आजकल उसका सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है और उसे थोड़ी थोड़ी मेमोरी याद आ रही है, तो क्या उसकी मेमोरी वापस आ रही है। डॉक्टर चैन कहती है कि क्या अभी भी उसे अपना कुछ पास्ट का याद नहीं करना है, तो वो कहता है कि पास्ट में रखा ही क्या है, वो तो इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो किसी को बचा पाए। तो डॉक्टर चैन कहती है कि क्या अभी वो किसी को बचा पाएगा, वो अभी जो कर रहा है वो ये है कि वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बल्कि ऐसा कुछ है नहीं। निंग कहता है कि अभी उसे इससे ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं, इसलिए वो जा रहा है। और जाते समय डॉक्टर चैन को कहता है कि वो किसी को भी बताए ना कि वो यहाँ पर अपने हिप्नोटिज्म सेशन के लिए आ रहा है। नेक्स्ट मोमेंट में फे निंग को देती है काढ़ा और उसके साथ वार्निंग भी देती है कि अगली बार से वो लेट आया तो उसे घर पे रिटर्न आने की ज़रूरत ही नहीं है। निंग फेफे को जाते हुए देखता है और सोचता है उसकी कही हुई बात, जहाँ पर उसने कहा था जब किसी को कोई पसंद आता है तो लोग के दिल में ऐसा लगता है कि मीठा दर्द हो रहा है, और जब भी वो उस शख्स के बारे में सोचते हैं तो उन लोगों के चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है और उसे अभी इसका मतलब समझ में आ रहा है। इसके बाद मी चेंग फुटेज देख रहा होता है और वहीं आती है क्यूजिंग अपने सूप के साथ। वो सूप देखता है और कहता है कि वो बाद में खा लेगा, बट फिर क्यूजिंग जो अपनी आंखें टिमटिमा कर उसे देखती है तो मी चेंग कुछ नहीं कर पाता है और उसे खाना पड़ता है। बट जैसे ही वो खाता है तो तुरंत ही वॉशरूम भागता है और वही रखे हुए वो फुटेज पे क्यूजिंग की नज़र जाती है और वो मीचिंग को बताती है कि वो उसमें एडिट करा गया है। मीचिंग उसे कहता है कि उसे तो इतने देर से देख रहा है पता ही नहीं चला। क्यूजिंग बताती है कि वो एकदम छोटा सा एडिट है बट उसने नोटिस कर लिया। फिर मिजिंग को फेफे का कॉल आता है और उससे बात करने के बाद उसे पता चलता है कि जो उसकी वाइफ क्यूजिंग है वो उसके लिए थोड़ी चेंज हो रही है और वो क्यूजिंग के पास जाता है, उसे थैंक यू कहता है, बट वो उसे कहता है कि उसे उसके लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। क्यूजिंग समझती है कि उसे अभी जो वो है वो पसंद नहीं आ रही है, तो वो कहती है कि लग रहा है उसको दूसरा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मिजिंग उसे कहता है कि उसके कहने का मतलब ये नहीं है, वो कह रहा है कि उसे अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसी है उसे वही पसंद है। तो क्यूजिंग मिचिंग को कहती है कि वो एक्चुअली बताए तो वो अपने लिमिट तक पहुंच चुकी है, अगर उसे ये वर्जन उसका पसंद भी आता तो वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाती। तभी मिचिंग कहता है कि क्या वो उसका कोई अलग वर्जन देखना चाहती है और वो उसे उठा ले जाता है। नेक्स्ट सीन में वे एंड वेशिंग को बताता है फुटेज वाले आदमी के बारे में जिसका नाम है वोंग कैंग, जो कि 3 साल पहले स्नो कंपनी में काम करता था और लास्ट ईयर उन लोग की कंपनी में आया है और उसने ये सब इन्फॉर्मेशन उन लोगों से छुपा के रखी थी। वेशिंग कहता है कि उसे लग ही रहा था कि ये उन लोगों का ही कारनामा है और वेन को कहता है कि वो ढूंढे कि उस वैंग कैंग को ऑर्डर किसने दिया था, मिशू ने या नील ने। फिर वेशिंग जाओशी को कॉल करता है और कहता है कि आज रात वो उसके घर पे आए क्योंकि उसके लिए उसके पास एक खुशखबरी है।